क्या आपको याद है हमने पिछले वीडियो में कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे? पहले हमने ये देखा कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने आर पार पास नहीं होने देते। दूसरा हमने ये देखा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट को उनसे पास होने देते हैं और हम उनके आर पार देख सकते हैं। और तीसरा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स थोड़ी बहुत लाइट को अपने आर पार पास होने देते हैं। चलिए अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए, हमारा शरीर किस तरह का ऑब्जेक्ट है? क्या हम इसके आर पार देख सकते हैं? जी नहीं, इसलिए ह्यूमन बॉडी ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या होता है जब लाइट हमारे शरीर पर पड़ती है? यहां हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी लाइट का रास्ता रोक रही है। यहां ह्यूमन बॉडी के सामने लाइट है, लेकिन उसके पीछे क्या है? जी हां, एक शैडो। ये चीज जो आप बॉडी के पीछे देख सकते हैं, इसे शैडो कहते हैं। अब इसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि एक शैडो के बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? जी हां, दो चीजें तो लाजमी हैं। पहली, लाइट का सोर्स जो बॉडी के सामने होता है, और दूसरी एक ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि यहां ह्यूमन बॉडी है। शैडो के बनने के लिए क्या आप कोई और चीज के बारे में सोच सकते हैं? शायद नहीं। चलिए अब एक दूसरी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। इस सिचुएशन में भी लाइट का सोर्स और एक ओपेक बॉडी है, लेकिन क्या हमें शैडो दिखाई देती है? जी नहीं। क्या आप जानते हैं क्यों? खैर, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे अगर एक स्क्रीन होती तो शायद हम शैडो देख पाते, लेकिन पिछले केस की तरह यहां कोई स्क्रीन या सरफेस नहीं है, इसलिए हमें शैडो नहीं दिखाई देती। इसका क्या मतलब हुआ? तो इससे हमें यह समझ में आता है कि शैडो बनने के लिए एक सरफेस की भी जरूरत होती है। इस सरफेस पर हमें शैडो दिखाई देगी। खैर, क्या आप जानते हैं कि शैडोज के बारे में ऐसा क्या खास है? शैडोज हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी देती है। तो इस शैडो को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन बॉडी की शैडो है, लेकिन कभी कभी ये धोखा भी दे सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसकी शैडो है? आप शायद कहेंगे कि ये एक कुत्ते की शैडो है, लेकिन वास्तव में ये बस हमारे हाथों का खेल है। क्या आपने कभी सोचा है कि शैडोज क्यों बनती हैं? जी हां, इसका एक मुख्य कारण है कि ओपेक बॉडीज लाइट को अपने आर पार पास होने नहीं देती। इसका दूसरा कारण यह है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। चलिए इसे हम अगले लेसन में देखेंगे।